दिवाली चेक, गोवर्धन पूजा चेक, भाई दूज चेक, और अब छठ पूजा भी चेक हो गई है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप लोगों की पढ़ाई अभी तक चेक पे आई है? और देखो, यहां पे इस वीडियो को देखने वाले बहुत से बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि सर मैंने तो पढ़ाई करना बिल्कुल छोड़ा ही नहीं था। कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि यार मैं तो थोड़ा बीच में गैप कर दिया था, बट अब मैं सीरियस हो रहा हूं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि सर मैं कल भी सीरियस नहीं था, मैं आज भी सीरियस नहीं हूं, मन कर नहीं रहा है पढ़ने का। अंदर से पता है मुझे, रियलिटी पता है मुझे कि पढ़ना चाहिए इस टाइम पे, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो अभी मेरे मोबाइल में ज्यादा आ रहा है, अभी मेरी किताबों में मेरा कंसंट्रेशन लेवल उतना ज्यादा नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ आ रही हूं। देखो, मैं आपसे एक चीज बताने आया हूं आज की डेट में कि मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? मैं आपको किसी भी तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मोटिवेशन में क्या होगा, आप बिल्कुल फुलझड़ी की तरह हो जाओगे, जो एक बार तो जलोगे फिर अचानक से बुझ जाओगे, राइट? मैं यहां पे बात करने वाला हूं डिसिप्लिन की, मैं बात करने वाला हूं कंसिस्टेंसी की, वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। और बिलीव मी कि अगर इन 2 महीनों में तुम कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को करते हो, या फिर डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई को करते हो, राइट, तो बेटा आगे आने वाला जो समय है तुम्हारा, अगला साल, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। अच्छा, अब इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि यार हम लोग नवंबर से दिसंबर तक कुछ प्लान डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कुछ ऐसी पढ़ाई आप करते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज, ये चीज मान के चलना कि बेटा ना ये वीडियो, ना यूट्यूब पे कोई भी वीडियो तुम्हारे साथ मैजिक करवा देगी, तुमको जादू करवा देगी, या कुछ ऊपर से वरदान आ जाएगा जिससे तुम अपनी पढ़ाई को करने लगोगे, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि संजीवनी बूटी मिल गई और गए फिर अपने बोर्ड एग्जाम में और लिख के चले आए, और 98% जो आपका ड्रीम है, 95% जो आपका ड्रीम है, वो आप अचीव कर लो। ऐसा सबसे पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको खुद को पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। टीचर खड़ा होकर यहाँ पे क्या कर सकता है, आपको एक अच्छा प्लान दे सकता है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है, और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स दे सकता है, एक्सप्लेनेशन दे सकता है। सबसे पहली बात ये कि सर क्या 2 महीनों में, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके मन में सवाल आएगा कि सर क्या ये 2 महीनों में मैं अपने सिलेबस को फिनिश कर सकता हूं? तो भैया देखो, सीधी 100 की सीधी बात वो ये कि हाँ बेटा, तुम अभी भी कर सकते हो। ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है। मैंने खुद अपनी लाइफ में जब मैं क्लास 12th में था अपनाया है, और बेटा हजारों बच्चों को मैंने ये चीज बोली है और उन्होंने ये बात मानी है, एंड देन उन्होंने बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा एक्सेल परफॉर्म किया है, राइट? तो जी हाँ, सबसे पहले अपने मन में ये जो डाउट है ना कि यार 6 महीने मेरे वेस्ट हो चुके हैं, तो मैं अभी भी वेस्ट ही कर देता हूं, ये डाउट अपने मन से बिल्कुल निकाल दो भाई। इन 2 महीनों में गेम पलट सकता है, तख्ता पलट सकता है। पलटने वाले हो तुम कि नहीं हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है आज की डेट में। दूसरी चीज ये कि यार 2 महीनों में सिलेबस खत्म करना अभी भी क्यों जरूरी है? देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई कर ली होगी, सिलेबस फिनिश कर लिया होगा, लेकिन अधिकतर बच्चे मेरी इस वीडियो को ऐसा देख रहे होंगे कि यार अभी भी आधा हुआ है, 50 40 30% पे अटके हुए हैं, राइट? तो बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरी क्यों है, तुम इस चीज की नेसेसिटी को समझो। सबसे पहली बात बेटा कि नवंबर दिसंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम भी है, राइट? तो तुम्हें प्री बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना होगा, और सबसे बड़ी चीज की प्री बोर्ड एग्जाम में 10 15 दिन वहां पे तुम्हारे चले जाएंगे एग्जाम की तैयारी में, तो सिलेबस कब फिनिश होगा? तो दिस इज अ हाई टाइम। वाइवा एंड प्रैक्टिकल फाइल, बेटा इन्हीं दिनों के अंदर तुम्हें अपनी वाइवा फाइल, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। जनवरी या फेब में हो सकता है तुम्हारा एग्जामिनेशन, जो वाइवा वाला होता है वो हो 20 नंबर वाला, तो तुम्हें उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये गोल्डन टाइम तुम्हें यूटिलाइज करना ही है, राइट? तुम्हें बेटा रिवीजन करने का टाइम चाहिए आगे आने वाले महीनों में, तो सिलेबस फिनिश करना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज ये कि तुम जानते हो कि बेटा अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बीएसटी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें फेब में या जैन में टाइम चाहिए रिवीजन करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो तुम्हें आज के इन 2 महीनों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन, कोई और शॉर्टकट नहीं है। पांचवी चीज ये कि बेटा तुम्हें, अगर अब सोच के देखो, अगर तुम जनवरी में या फरवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो बेटा कब मॉक टेस्ट लगाओगे, कब क्वेश्चन लगाओगे, तुम्हें कब अपनी वीकनेस का पता लगेगा? वीकनेस का पता हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड में लग जाना चाहिए। अगर अभी भी आप सिलेबस फिनिश नहीं करोगे तो वीकनेस का पता ही नहीं लगेगा, और बेटा वो ही गलतियां जो आप अभी तक करते आ रहे हो हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड में करोगे, वही आप बोर्ड्स में भी करोगे। तो वीकनेस पे बात करेंगे इसी चैनल पे, लेकिन उसके लिए सिलेबस फिनिश करना बहुत जरूरी है। अब सर जस्ट कॉमर्स पे इतना क्या खास होने वाला है कि आप बिल्कुल मोटिवेट हमको कर दे रहे हो? तो बेटा ये टाइम टेबल है, बहुत सिंपल सा टाइम टेबल है, एक नजर इस पे मारना और फिर बताना कि सही टाइम टेबल है या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज, अपना फीडबैक जरूर मेंशन करके जाना।
टाइम टेबल फ्रॉम नवंबर, नवंबर से दिसंबर तक, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों का ये टाइम टेबल है। मैं अभी जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो बेटा आगे की बात है, वो अगले साल की बात है, अगले साल करेंगे। वो फेब की बात है, राइट, वो दिसंबर लास्ट में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे जो टाइम हमारे पास इस समय है। तुमने भी ये चीज सुनी होगी, बड़े बूढ़े हमेशा कहते रहे कि बेटा दुनिया में सब कुछ, जिंदगी में सब कुछ लौट के आएगा, ये टाइम लौट के नहीं आएगा, राइट। तो बेटा नवंबर से दिसंबर का ये जो टाइम है, मैंने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है, और मैं आपके लिए इस चैनल पे क्या कुछ लेके आने वाला हूं, इस पूरे प्लान में आपको पता लगेगा। देखो सबसे पहली बात, मैं शुरू करता हूं 4 नवंबर से। कुछ बच्चे छठ पूजा वगैरह में बिजी होंगे, अपने घर लौट रहे होंगे, तो शुरू करता हूं 4 नवंबर से। 4 नवंबर से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि बेटा ऑलरेडी 2-3 वन शॉट इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर को तुम उन 2-3 वन शॉट्स को कंप्लीट कर सकते हो। सैंपल पेपर अगर तुमने अभी तक नहीं लगाए हुए हैं तो इस चैनल पे अपलोडेड है, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स के, तुम जाके उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करते हैं यार 4 नवंबर से ऐसा क्या होने वाला है। देखो मैंने बहुत सिंपल टाइम टेबल रखा है, हर 2 दिन में तुम्हारे, मतलब हर दूसरे दिन तुम्हारे लिए एक वन शॉट में लेके आने वाला हूं। एग्जांपल के तौर पे 4 नंबर को हम लोग मनी एंड बैंकिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स में। फिर बेटा 5 नवंबर को तुम्हारा रिवीजन का टाइम हो जाएगा। 6 नवंबर को तुम लोग बिजनेस स्टडीज का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेना। फिर क्या होगा, फिर बेटा 7 नवंबर को तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे संडे सैटरडे देख के ऐसा कुछ काम नहीं किया है, ठीक है ना। फिर बेटा 8 नवंबर को तुम्हें पार्टनरशिप फंडामेंटल्स यानी कि अकाउंटेंसी का वन शॉट मिल जाएगा। और बेटा बिल्कुल ऐसे ही 10 नवंबर, 12, 14, फिर 16, 18, 20, फिर 22, 24, 26। अब देखो बेटा यहां पे मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बात करी है, यहां पे मैंने आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करी है, बिजनेस स्टडीज के अंदर बेटा मैंने पार्ट ए पार्ट बी दोनों की बात करी है, अकाउंटेंसी में भी मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। शेयर्स ले लो, डिबेंचर्स ले लो, डिसोल्यूशन ले लो, डेथ ले लो, एडमिशन ले लो, रिटायरमेंट ले लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ले लो, रेशियो ले लो, कैश फ्लो ले लो, जो मर्जी हो, सारे के सारे वन शॉट्स बेटा अच्छी से अच्छी ड्यूरेशन में बनाने की कोशिश करूंगा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। बस जरूरत है तो भैया आपके लगने की। अब देखो सिलेबस कंप्लीट कब होगा, 27 दिसंबर को बेटा हम लोग इकोनॉमिक्स फिनिश कर चुके होंगे, 27 दिसंबर को, राइट। 28 दिसंबर को हम लोग बीएसटी खत्म कर चुके होंगे, और बेटा 1 जनवरी को हम लोग अकाउंटेंसी भी खत्म कर चुके होंगे, फिनिश कर चुके होंगे। एंड अगर हम ऐसा कर ले जाते हैं मैं और आप, तो बेटा आपका जनवरी और फेब का जो महीना है ना, वो मस्त रिवीजन में कटेगा, मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस में कटेगा। और आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि आखिरी के 2 महीनों में आपको क्या करना है, राइट। तो बेटा ये हो गया आपका टाइम टेबल। अब बात करते हैं छोटी सी स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए यार, देखो अगर तुम, ये तो मैंने बता दिया कि तुम्हें वन शॉट करना है, ये सारी चीजें करनी है। अगर बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में जो तुम्हें खुद से अपनानी चाहिए, तो मेरी और तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आज के इस टाइम पे कि बेटा अपने वीक को तुम डिवाइड करो पार्ट्स में। एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर मैं एक वीक में तुम्हें 3 चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, एक इकोनॉमिक्स का, एक बीएसटी का, एक अकाउंटेंसी का, तो तुम्हें भी घर पे वही पढ़ना है, तुम्हें भी उसी का रिवीजन करना है। उसका रीजन ये है कि जब तुम एक बार क्लास में पढ़ोगे और खुद से रिवीजन करोगे तो तुम्हारा काम बेस्ट हो जाएगा। तो बेटा तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम एक डिफिकल्ट, एक एवरेज और एक इजी चैप्टर को पढ़ो, है ना, मिक्सअप करके पढ़ो। तुम्हें क्या करना है, मल्टी सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना है। अगर तुम ये सोचोगे कि पहले अकाउंट्स पढ़ लूंगा, बीएसटी बाद में पढ़ूंगा, तो फिर बेटा बीएसटी छूट जाएगा, रह जाएगा। तो अकाउंटेंसी भी तुम्हें साथ में चलानी है, राइट। वीक 2 में भी तुम्हें, मतलब तुम्हें सेम काम करना है, वीक 3 में भी तुम्हें ये करना है, और वीक 4 में भी तुम्हें ये करना है। और बेटा सैटरडे सैटरडे या संडे संडे तुम अपना रिवीजन का टाइम भी निकाल सकते हो। देखो बाकी चीजें मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम भी अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, अपने फैमिली कंडीशंस के अकॉर्डिंग या अपने स्कूल के टाइमिंग के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन लोगे। तो बाकी चीजें मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दी हैं, बाकी टाइम तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब बात करते हैं यार कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करूं तो सर वो क्या होनी चाहिए। देखो भाई अकाउंटेंसी में तुम्हें 3 चीजें बचा सकती हैं, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं करना है अकाउंटेंसी में। अब मेरा वन शॉट तुम्हें हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में और बेटा कॉन्सेप्ट्स को समझने में, क्योंकि प्रैक्टिस तब कर पाओगे जब क्वेश्चन लगाने आने होने चाहिए, और वन शॉट में तुम्हें क्वेश्चन लगाने आ जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, गारंटी है। अब बात करते हैं बीएसटी की। बेटा बीएसटी में रीडिंग एनसीईआरटी की बहुत जरूरी है। आरके सिंगला, संदीप गर्ग, जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। केस स्टडीज को पढ़ना है और प्लस आंसर राइटिंग के ऊपर बात करनी पड़ेगी मुझे भी और तुम्हें भी। और बेटा मेरे वन शॉट में तुम्हें ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। और बात करें भैया इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स लिए रामबाण उपाय होने वाला है तुम्हारे लिए वन शॉट।
अब सर वन शॉट उपाय होने वाला है पक्का? हाँ, तो बेटा मैं आपको कहता हूं कि एक सैंपल वन शॉट जाके देखो, है ना। जैसे तुम ऑफलाइन क्लासेस में ट्रायल देते हो ना, तो बेटा ट्रायल के लिए नेशनल इनकम का वन शॉट जस्ट कॉमर्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो भाई जाके उसको एक बार देख लो कि मैंने कैसा पढ़ाया है, अगर पसंद आए तो आगे कंटिन्यू करना, सीधी सी बात है, ठीक है। और बेटा रीडिंग तुम्हारे लिए इकोनॉमिक्स में भी बहुत जरूरी हो जाती है, लेकिन वन शॉट देखने के बाद। तो भैया मेजर बात यह है कि तुम्हें सारे वन शॉट जो मैं देने वाला हूं उसकी पीडीएफ और तुम्हें तुम्हारे सारे डाउट्स का सॉल्यूशन तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो बेटा ये नहीं कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल को तुम्हें बिल्कुल इसके भरोसे हो जाओ, अपनी पढ़ाई करते रहो, बट अगर वन शॉट्स के पीडीएफ की बात की जाए, तुम्हारे डाउट को सॉल्व करने की बात की जाए, तो बेटा ये टेलीग्राम चैनल तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। नाम है जस्ट कॉमर्स क्लास 12। ये आइकन आ जाएगा, इसको फटाफट से क्या करो, जाके फॉलो कर लो। सारी चीजों का वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की मैं कोशिश करूंगा, राइट। और 24 आवर्स के अंदर अंदर तुम्हारे डाउट को सॉल्व करने का प्रॉमिस मैं करता हूं। ओके चलो, तो सबसे पहली बात बेटा कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाओ जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जो ट्रस्टेबल हो, जहां पे आप भरोसा कर सको और जहां से आप बहुत अच्छे तरीके से अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी कर सको, राइट। और उनको बता दो कि वाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।